शनिवार प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में हुए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। ढेरों एनकाउंटर और माफिया पर कार्रवाई से जो तमगा यूपी पुलिस ने हासिल किया था, प्रयागराज की घटना ने उस पर पानी फेर दिया। इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट ली थी। इस बैठक के बाद यूपी पुलिस नए सिरे से माफिया पर शिकंजा कसने में जुट गई। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज। राजकाज में आज बात करेंगे माफिया पर योगी कहर की। यूपी के माफिया गिरोहों की जो कि अब योगी आदित्यनाथ की नजरों में चढ़ गए हैं। यूपी सरकार ने इन सभी माफिया की एक नई लिस्ट जारी कर इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कवायद में यूपी पुलिस ने सूचीबद्ध माफिया की नई लिस्ट जारी की है, जो जोन के हिसाब से तैयार की गई है। प्रयागराज में शूटआउट में मारे गए माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ को 3 शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत की नींद सुला दिया था। इसके बाद तो सियासी माहौल गर्म होना ही था। साथ ही सरकार की साख में भी बट्टा तय था कि आखिरकार पुलिस कस्टडी में इतने खतरनाक अपराधियों की हत्या कैसे हो गई। अपनी चूक और लापरवाही को ढकने के लिए सरकार ने रात भर हाई लेवल मीटिंगें की। तमाम फरमान रात में ही जारी कर दिए गए। इसके बाद अपनी साफगोई दर्शाने के लिए आनन फानन में प्रदेश के अपराधियों की सूची भी जारी कर दी गई। सूची में यह दिखाने का प्रयास किया गया कि योगी सरकार सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, जैसा कि ओवैसी और अन्य लोग आरोप लगा रहे हैं, बल्कि दूसरे वर्ग और समुदाय के अपराधी भी योगी सरकार के टारगेट में हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है वो माफिया जिनकी सूची जारी की गई है। इनमें सबसे लंबी फहरिस्त है मेरठ जोन की। मेरठ जोन में ऊधम सिंह, योगेश भदौड़ा, बदन सिंह उर्फ बद्दू, हाजी याकूब कुरैशी, शारिक, सुनील राठी, धर्मेंद्र यशपाल तोमर, अमरपाल उर्फ कालू, अनुज बारखा, विक्रांत उर्फ विक्की, हाजी इकबाल उर्फ बाला, विनोद शर्मा, सुनील उर्फ मूछ, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा व विनय त्यागी उर्फ टिंकू है। आगरा जोन के माफिया के रूप में अनिल चौधरी और ऋषि कुमार शर्मा का नाम दर्ज है। तो वहीं बरेली जोन के माफिया एजाज के अलावा कानपुर जोन के माफिया के रूप में अनुपम दुबे का नाम दर्ज है। लखनऊ जोन के माफिया की अगर बात की जाए तो इनमें खान मुबारक, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही, संजय सिंह सिंघाला, अतुल वर्मा, मोहम्मद सहीम उर्फ कासिम है। प्रयागराज जोन के माफिया में डब्बू सिंह उर्फ प्रदीप सिंह, सुधाकर सिंह, गुड्डू सिंह, अनूप सिंह तथा वाराणसी जोन के माफिया के रूप में बाहुबली मुख्तार अंसारी, त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन सिंह, विजय मिश्रा, ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, अखंड प्रताप सिंह, रमेश सिंह उर्फ काका शामिल है। गोरखपुर के माफिया में संजीव द्विवेदी उर्फ रामू द्विवेदी, राकेश यादव, सुधीर कुमार सिंह, विनोद कुमार उपाध्याय, राजन तिवारी, रिजवान जहीर, देवेंद्र सिंह का नाम है। अब अगर कमिश्नरेट के हिसाब से इनकी सूची में गौर किया जाए तो गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के माफिया के रूप में सुंदर भाटी, सिंहराज भाटी, अमित कसाना, अनिल भाटी, रणदीप भाटी, मनोज उर्फ आसे, अनिल दुजाना इनके नाम शामिल हैं। जबकि कानपुर कमिश्नरेट के माफिया के रूप में सऊद अख्तर का नाम दर्ज है। वहीं कमिश्नरेट लखनऊ के माफिया में लल्लू यादव, बच्चू यादव और जगनू वालिया उर्फ हरविंदर सिंह के नाम दर्ज है। प्रयागराज कमिश्नरेट के माफिया की सूची की बात की जाए तो बच्चा पासी उर्फ निहाल पासी, दिलीप मिश्रा, जावेद उर्फ पप्पू, राजेश यादव, गणेश यादव, कमरुल हसन, जावेद हुसैन और मुजफ्फर शामिल हैं। वाराणसी कमिश्नरेट के माफिया के रूप में अभिषेक सिंह हनी उर्फ जहर, ब्रजेश कुमार सिंह और सुभाष ठाकुर के नाम शामिल हैं। यहाँ वक्त चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधियों के बारे में। आप देख रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से जोन और कमिश्नरेट वाइज इन माफिया को सूचीकृत किया गया है। अब आपको बताते हैं कि यूपी के कौन से माफिया सूची में मोस्ट वांटेड है। इनमें गाजियाबाद की दीप्ति बहल का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि 5 लाख का इनाम दीप्ति बहल पर है। इसके अलावा बुलंदशहर के भूदेव विजेंद्र सिंह हुड्डा और लखनऊ के राशिद नसीम पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। बाराबंकी के रामचरण उर्फ बौरा पर
3 लाख का इनाम है। तो वहीं 2.5 लाख के इनामी बदमाशों में मेरठ के बदन सिंह बद्दो, गोरखपुर के राघवेंद्र यादव, बिजनौर के आदित्य राणा का नाम शामिल है। 2 लाख के इनामी बदमाशों की अगर बात की जाए तो इनमें मुजफ्फरनगर का हरीश, मुरादाबाद का सुमित, वाराणसी का मनीष सिंह सोनू, गाजीपुर का शहाबुद्दीन, गाजीपुर का ही अताउर रहमान बाबू उर्फ सिकंदर शामिल है। रायबरेली के दिनेश कुमार सिंह पर 1.5 लाख का इनाम घोषित है। तो वहीं 50,000 के इनामी बदमाशों में बुलंदशहर का विवेक कुमार, लखनऊ का सलीम मुख्तार शेख, मुजफ्फरनगर का संजीव नाला, सहारनपुर का सुनील महकर सिंह, आगरा का राम नरेश ठाकुर, वाराणसी का विश्वास नेपाली और बनारस का ही सुनील यादव और अजीम अहमद और मनीष कौसाम्बी का बहर उर्फ बहारुद्दीन, भदोही का रुद्रेश उपाध्याय उर्फ पिंटू, प्रयागराज का आफ्ताब आलम, गाजीपुर का शिवा बिंद उर्फ शिव शंकर बिंद शामिल है। ये तो हुई माफिया और इनाम की सूची। अब आपको बताते हैं इनके बारे में थोड़ा तफसील से। सबसे पहले बात मेरठ जोन के माफिया बदन सिंह बद्दो की। बदन सिंह बद्दो का नाम मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल है। बद्दो पुलिस की कस्टडी से भागा हुआ अपराधी है। बदन सिंह बद्दो रहन सहन और शक्लो सूरत से किसी हॉलीवुड स्टार जैसा लगता है। पश्चिमी यूपी का माफिया बदन सिंह बद्दो दुनिया के किसी कोने में छुपा बैठा है। बद्दो के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में हिंसा, वसूली, लूट, डकैती के 40 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इस वक्त उस पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है और वो 2019 से फरार है। बद्दो टॉप 25 माफिया की लिस्ट में अपना नाम शुमार करवा चुका है। तो वहीं सुनील राठी के ऊपर कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी को मारने का भी आरोप है। मेरठ जोन का माफिया संजू महेश्वरी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वाराणसी जोन की सूची में शामिल मुख्तार अंसारी पर पिछले काफी समय से पुलिस की कार्रवाई चल रही है। मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है। कुंटू सिंह के ऊपर लखनऊ में अजीत सिंह की हत्या करवाने का आरोप है। तो वहीं पूर्व विधायक विजय मिश्रा भी लंबे समय से जेल में बंद है। गोरखपुर जोन के माफिया लिस्ट में शामिल राजन तिवारी कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला के साथ हत्याओं में नामजद रह चुका है। वहीं रामू द्विवेदी पर लखनऊ जेल के तत्कालीन जेल अधीक्षक आर.के. तिवारी की हत्या का आरोप लगा था। वाराणसी कमिश्नरेट की सूची में दर्ज ब्रजेश सिंह के ऊपर दर्जनों मामले हैं। ब्रजेश सिंह हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया है। इसके अलावा यूपी पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधियों की भी लिस्ट बनाई है, जिसमें कई दुर्दांत अपराधियों के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि इस मोस्ट वांटेड लिस्ट में एक महिला भी शामिल है। माफिया और मोस्ट वांटेड की इस नई सूची के जारी होने से एक बात तो साफ है कि यूपी पुलिस माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही थी अब उसे और तेज करने जा रही है। अतीक अहमद के 40 साल के माफिया राज पर उत्तर प्रदेश शासन में कड़ा शिकंजा कसा था। हालांकि अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इधर योगी सरकार माफिया के पूरी तरह से सफाई के लिए प्लान बना रही है। इसके लिए 61 माफिया की लिस्ट तैयार की गई है। योगी सरकार अतीक अहमद के बाद अब माफिया सफाई अभियान चलाने जा रही है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रसाद कुमार के मुताबिक यूपी पुलिस ने शराब माफिया, पशु तस्कर, वन विभाग खनन माफिया, शिक्षा माफिया आदि को चिन्हित कर इस बार 50 शासन द्वारा व 11 पुलिस मुख्यालय स्तर पर माफिया की सूची बनाई है। इनके गैंग को खत्म करने से लेकर उनकी 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रशांत कुमार के मुताबिक भविष्य में इस सूची में नाम और भी बढ़ाए जा सकते हैं। अब इस लिस्ट में कुछ खास प्रमुख नामों पर एक नज़र डालते हैं। सुधाकर सिंह टॉप 61 माफिया की लिस्ट में सुल्तानपुर के रहने वाले सुधाकर सिंह का नाम है। सुधाकर शराब माफिया है। वो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में अवैध शराब का सबसे बड़ा तस्कर है। बीते साल पुलिस ने उसके अड्डों से करोड़ों की अवैध शराब बरामद की थी। सुधाकर सिंह के खिलाफ पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा था। अभी सुधाकर जेल में है। गुड्डू सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा निवासी संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह भी शराब माफिया है। बीते साल पुलिस ने हथिगवां के झाझा का पुरवा में करीब 12 करोड़ रुपए का शराब बनाने का केमिकल बरामद किया था। इसके पहले भी जगह जगह शराब फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इन सभी मामलों में संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह का नाम सामने आया था। वो भी जेल में है। गब्बर सिंह, जी हाँ, गब्बर सिंह शोले वाला गब्बर सिंह नहीं, बहराइच लिस्ट में इसका अगला नाम है। लूट, हत्या, डकैती, जमीनों पर कब्जा जैसे 56 मुकदमों के आरोपित देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह 1 लाख का इनामी बदमाश है और
सबसे खास बात यह है कि जिला पंचायत सदस्य भी है। देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, लखनऊ, बहराइच समेत कई जिलों में संगीन धाराओं में मुकदमे हैं। 27 मार्च 2020 को बहराइच में आयोजित एक कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर चढ़ने के बाद चर्चा में आए गब्बर की मुश्किलें लगातार बढ़ गई थी। मेरठ का ऊधम सिंह, योगी सरकार पार्ट 1 में टॉप 25 लिस्ट में ऊधम सिंह का पहले से नाम शुमार था। इस बार भी उसका नाम माफिया की सूची में है। उसका गिरोह मेरठ के अलावा वेस्ट यूपी के जिलों में लूट, डकैती, रंगदारी और सुपारी लेकर हत्या की वारदात करना था। फिलहाल उन्नाव जेल में बंद है। योगेश भदौड़ा, ऊधम सिंह का सबसे बड़ा विरोधी मेरठ का कुख्यात अपराधी योगेश भदौड़ा है। भदौड़ा गैंग D75 का सरगना है। मेरठ के बदौड़ा गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ लूट, हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में 40 केस दर्ज हैं। भदौड़ा सिद्धार्थनगर जेल में बंद है। योगेश टॉप 25 लिस्ट में भी था। अजीत चौधरी अक्कू, मुरादाबाद का माफिया अजीत चौधरी वसूली भाई के नाम से भी फेमस है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी समेत 14 मुकदमे दर्ज हैं। धर्मेंद्र किरठल, बागपत के कुख्यात किरठल के खिलाफ 49 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के 15 से ज़्यादा मुकदमे हैं। उसे एसटीएफ ने देहरादून से 2021 को गिरफ्तार किया था। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप बात करेंगे कुख्यात सुनील राठी की। सुनील राठी बागपत का रहने वाला कुख्यात सुनील राठी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा माफियों में शुमार है। राठी मंडोली जेल में बंद है। सुनील राठी का वह शख्स है जिसकी क्राइम हिस्ट्री पर सरकारों के बदलने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन सुनील राठी अपने वर्चस्व और दबदबे को बनाए रखने में कामयाब रहा, चाहे वो जेल के अंदर हो या फिर जेल से बाहर। योगी सरकार में ही राठी ने बागपत जेल में कुख्यात मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी थी। राठी टॉप 25 माफिया की लिस्ट में भी था। अभिषेक सिंह हनी उर्फ जहर, अभिषेक सिंह हनी उर्फ जहर वाराणसी का कुख्यात अपराधी है। वो ID 23 गैंग का सरगना है। जहर वाराणसी के पांडेपुर का रहने वाला है। वाराणसी में उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी के 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। निहाल उर्फ बच्चा पासी D46 गैंग का सरगना, प्रयागराज के धूमनगंज निवासी निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी पर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। उसके ऊपर सबसे पहले आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद बच्चा जराइम की दुनिया में चर्चित तब हुआ जब उसका नाम साल 2006 में मुंबई के काला घोड़ा शूट आउट में आया था। इसी शूट आउट ने बच्चा पासी को बच्चा भाई में बदल दिया। फिलहाल बच्चा पासी फरार है। लिस्ट में गोरखपुर के माफिया राजन तिवारी का भी नाम शामिल है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगौरा गांव के रहने वाला राजन तिवारी कभी श्री प्रकाश शुक्ला का साथी हुआ करता था। यूपी और बिहार में जराइम की दुनिया में राजन तिवारी का नाम टॉप पर था। राजन तिवारी बिहार में 2 बार विधायक रह चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजन ने लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ली थी। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, जिसके बाद उसे साइडलाइन कर दिया गया। इससे पहले राजन ने 2016 में बीएसपी ज्वाइन की थी। सुधीर कुमार सिंह, बसपा नेता और गोरखपुर जिले में पिपरौली के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और माफिया सुधीर सिंह पर आपराधिक मामलों की एक लंबी फहरिस्त है। एक विधानसभा में चुनाव में सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से सुधीर बसपा प्रत्याशी भी रह चुका है। उस पर हत्या के प्रयास, हत्या समेत 26 मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर के अपराधी विनोद उपाध्याय के ऊपर रंगदारी, वसूली, हत्या की कोशिश सहित 25 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। फिलहाल वो फतेहगढ़ जेल में बंद है। इस आपराधिक लिस्ट में बसपा सपा से जुड़े कई नाम हैं। रिजवान जहीर, सपा नेता और पूर्व सांसद रिजवान जहीर बलरामपुर का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व सांसद रिजवान जहीर के ऊपर 14 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या, बलवा समेत गंभीर आरोप शामिल हैं। प्रयागराज का दिलीप मिश्रा बसपा व सपा का नेता रह चुका है। मौजूदा समय में वो फतेहगढ़ जेल में बंद है। 12 जुलाई 2010 को प्रयागराज के कोतवाली शहर अंतर्गत बहादुरगंज में नंदगोपाल गुप्ता नंदी पर स्कूटी में छिपा कर रखे गए रिमोट बम से जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें दिलीप मिश्रा मुख्य आरोपी था। दिलीप मिश्रा का नाम टॉप 25 माफियाओं की लिस्ट में भी था। अब बात करते हैं अनुपम दुबे की। बसपा नेता अनुपम दुबे के खिलाफ 41 मुकदमे दर्ज हैं। साल 1996 में कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली प्रभारी राम निवास यादव की ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से अनुपम दुबे चर्चा में आया था।
हाजी इकबाल सहारनपुर का रहने वाला खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला पूर्व एमएलसी है और लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और सीतापुर की तीनों चीनी मिल खरीदने वाली कंपनी में भी डायरेक्टर है। उसके खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में कंपनी एक्ट व अन्य धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हैं। बच्चू यादव लखनऊ के कृष्णानगर थाने में आज़ाद नगर का रहने वाला बच्चू यादव पहले गांजा बेचा करता था, लेकिन देखते ही देखते उस पर रंगदारी और लूट समेत 25 मुकदमे दर्ज हो गए। फिलहाल बच्चू फरार है। जुगनू वालिया माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी जुगनू वालिया लखनऊ के आलमबाग थाना अंतर्गत चंदर नगर का रहने वाला है। उसके खिलाफ 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। फिलहाल जुगनू वालिया भी फरार है। लल्लू यादव लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र का रहने वाला लल्लू यादव अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है। आपराधिक जीवन में लल्लू यादव हत्या के प्रयास, अवैध कब्जा, गैंगस्टर और मारपीट के अलावा गुंडा एक्ट जैसे 12 मुकदमों में नामजद है और फिलहाल जेल में है। अपराधियों की लिस्ट इनके अलावा मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह ट्रिब्यून माफिया से भरी पड़ी है। लखनऊ जेल लिस्ट में मौजूद कई माफिया जेलों में बंद हैं। अकेले लखनऊ की जेल की बात करें तो यहाँ एक से बढ़कर एक माफिया मौजूद है। लखनऊ के गुसाईगंज जेल में बंद माफिया अतीक के बेटे उमर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी संजीव जीवा के अलावा अभिषेक सिंह उर्फ बाबू, एहसान गाजी, बिहार का अपराधी फिरदौस राजू उर्फ तौहीद, सीएमओ हत्याकांड का आनंद प्रकाश तिवारी, राजेश तोमर, जावेद इकबाल और आसिफ इकबाल को भी लिस्टेड किया गया है। इसके अलावा 11 अन्य की भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जेल में करीब 4500 बंदी हैं, जिसमें 600 कैदी आतंकी और दुर्दांत अपराधी हैं। इसके अलावा 35 और 3815 अन्य हैं। कई अपराधियों की निगरानी भी बढ़ाई गई है और लिस्टेड भी किया गया है। अपराधी संजीव जीवा के अलावा अभिषेक सिंह उर्फ बाबू, एहसान गाजी, फिरदौस राजू तौहीद, आनंद तिवारी, राजेश तोमर, जावेद इकबाल, आसिफ इकबाल को लिस्टेड किया गया है। इसके अलावा 11 की निगरानी बढ़ाई गई है। इनमें खान मुबारक, सलीम, सोहराब, रुस्तम, बबलू श्रीवास्तव, उमेश राय, कुंटू सिंह, सुभाष ठाकुर, संजीव महेश्वरी, जीवा, मुनीर शामिल हैं। बीते दिनों सीएम योगी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वालों को साल 2017 से पहले की स्थिति याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 से 2017 के बीच में 700 से अधिक दंगे हुए थे, लेकिन साल 2017 से 2023 के बीच एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। एक भी दिन कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आई। प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मारे जाने के बाद सीएम का ये पहला सार्वजनिक संबोधन था। उससे पहले अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गे गुलाम को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। अतीक के सफाई के बाद माफिया की सूची जारी होने के बाद अब अपराधियों में खौफ है। अब देखना यह है कि मुख्तार और अतीक के बाद अगला नंबर किसका है। राजकाज की खास पेशकश माफिया पर योगी कहर में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।